अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश और सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है, जिस पर कर्ज 36 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच चुका है। और यही वजह है कि कर्ज से जूझ रहा अमेरिका अब अपने खर्चों को सीमित करना शुरू कर दिया है। अब वो चाहे क्लाइमेट एग्रीमेंट चेंज से अपने हाथ पीछे करने से हो या फिर WHO की फंडिंग पर रोक लगाने से हो, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, उसके बाद अपने फैसलों की वजह से पूरी दुनिया में सुर्खियों में छाए हुए हैं। वहीं इसी बीच ट्रंप ने भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है, जिसके बाद बांग्लादेश कंगाली की कगार पर खड़ा हो गया है। अमेरिका ने इस्लामी मुल्क को दी जाने वाली सारी मदद पर रोक लगा दी है, जो कि आर्थिक कंगाली का सामना कर रहे बांग्लादेश और पाकिस्तान को भिखमंगा बना देगा। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश पर डोनाल्ड ट्रंप का तगड़ा एक्शन। बांग्लादेश को भिखमंगा बना देगा ट्रंप का ये कदम। ट्रंप ने रोकी मदद, अब भूखों मरेंगे पाकिस्तान बांग्लादेश। इस्लामी कट्टरपंथ फैला रहे बांग्लादेश को उसकी नीतियां अब भारी पड़ने वाली हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक फैसला और बांग्लादेश कंगाली की कगार पर खड़ा हो गया है। कंगाल बांग्लादेश को भिखमंगा बना देगा डोनाल्ड ट्रंप का ये कदम। बांग्लादेश को अमेरिका की ओर से अब तक कई सारी मदद दी जा रही थी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि USAID ने तत्काल प्रभाव से बांग्लादेश में चल रही अपनी सभी परियोजनाओं को बंद करने का ऐलान कर दिया है। वहां पर शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद पहले से ही इतनी अधिक बेरोजगारी है। हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में अब अमेरिका के द्वारा लिया गया फैसला बांग्लादेश में लाखों लोगों की नौकरियां छीनने वाला है। इसे लेकर USAID की तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया है। इस लेटर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का हवाला देते हुए कहा गया, हम सभी USAID भागीदारों को आदेश दे रहे हैं कि वह USAID और बांग्लादेश कॉन्ट्रैक्ट के तहत किए जाने वाली सब्सिडी, सहकारी समझौते या अन्य सहायता के काम को तुरंत बंद या सस्पेंड कर दें। दरअसल अमेरिका की US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट पूरी दुनिया में डेवलपमेंट कार्यों के लिए मदद देती है। इसका मकसद लोकतंत्र को बढ़ावा देना और गरीबी कम करना है। ऐसे में आपको बता दें कि आखिर USAID काम कैसे करता है। USAID कैसे काम करती है? USAID देशों की सरकारों, NGO, प्राइवेट सेक्टर और लोकल समुदायों के साथ काम करती है। इसे अमेरिकी संसद से पैसा मिलता है, जिसे ये अलग प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल करती है। यह हेल्थ, एजुकेशन, आर्थिक विकास, लोकतंत्र और गवर्नेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद करती है। 100 देशों में लगभग USAID काम करती है, जिनमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट प्रमुख हैं। इसका मकसद अमेरिकी विदेश नीति को आगे बढ़ाना और दुनिया भर के अलग अलग संकट से जूझना है। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बांग्लादेश के लिए GDP ग्रोथ के पूर्वानुमान को 0.1% घटाकर 5.7% कर दिया है। महंगाई दर 10% के करीब पहुंच गई है। अमेरिकी मदद बंद होने से बांग्लादेश की मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है, जिससे यूनुस टेंशन में आ गए हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था तेजी से नीचे गिर रही है। बीते 5 अगस्त को शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद से 10 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। आर्थिक संकट की वजह से उद्योग धंधे ठप हो रहे हैं। बांग्लादेश की आबादी के एक बड़े हिस्से को भयंकर अकाल का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को अमेरिका की विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी का समर्थक माना जाता है। 4 महीने पहले मोहम्मद यूनुस ने UNGA की मीटिंग में हिस्सा लिया था। इस समय तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें गले लगा लिया था। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को आड़े हाथ लेते हुए उस पर हिंदुओं पर हमला करने का आरोप लगाया था। तब ट्रंप ने कहा था, बांग्लादेश में भीड़ हिंदुओं पर हमला कर रही है, लूटपाट कर रही है, वहाँ अराजकता की स्थिति है। मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं होता। कमला और बाइडेन ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हिंदुओं की अनदेखी की है। अमेरिका द्वारा लिए गए इस कदम से ये तो साफ है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था तबाही की कगार पर पहुंच जाएगी।
जहां लाखों नौकरियां चली जाएंगी और लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हालांकि इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि ट्रंप मोहम्मद यूनुस के खिलाफ सख्त इसलिए भी बने हुए हैं क्योंकि मोहम्मद यूनुस अमेरिकी विपक्षी डेमोक्रेट और जो बाइडन के करीबी माने जाते हैं, क्योंकि जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था तब उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी सरकार को गिराने के पीछे अमेरिका का हाथ था। ऐसे में अमेरिका के इस फैसले से बांग्लादेश की स्थिति और ज़्यादा बिगड़ सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।